तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में रिलीजियस ट्रेडिशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इस सब्जेक्ट के भाई आप लोगों को 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट होता है भाई ये ऑल यूजी कोर्सेज में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 4th सेमेस्टर के अंदर। सिलेबस वगैरह भाई आप लोग देख सकते हो, मल्टीपल चैप्टर्स हैं और यूनिट जो है आप लोगों की टोटल 4 यूनिट्स जो है दी गई हैं। इसी पूरे सिलेबस से, इन्हीं 4 चैप्टर से, इन्हीं सारी यूनिट से जो है हमने आप लोगों के लिए ये आप लोगों के 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर तैयार कर रहे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। अगर आप ये 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करके चले आओगे तो आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं में से ही क्वेश्चन जो है आप लोगों को घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है भाई उसमें आप लोगों से जो बौद्ध धर्म है उसका भाई भारत में उद्भव और विकास के बारे में आप लोगों को बताना है, और बुद्धिज्म का भाई इंडियन कल्चर पे और इंडियन सोसाइटी पर क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, क्या इंपैक्ट पड़ा है, वो भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को भाई आप लोग देख सकते हो कितने टाइप से जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में। ये सारे क्वेश्चन एक ही है लेकिन इन्हें अलग अलग टाइप से जो है ऐसे ही पेपर में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो आंसर में भाई आप लोगों को जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म की जो है उत्पत्ति बतानी है, यानी कि बुद्धिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ है वो बताना है, जिसमें भाई आप सिद्धार्थ की जो लाइफ है उनके बारे में बता सकते हो, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो लाइफ थी उनके बारे में जो है आप लोगों को बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ भाई आप लोगों को जो है उनसे रिलेटेड ये सारी बातों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब भाई मैं आप लोगों को एक्सप्लेन तो नहीं करने आया इस वीडियो में, लेकिन मैं आप लोगों को ये नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करा दूंगा, जिन्हें आप खुद से जो है रीड आउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो है आप लोगों को ये नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे भाई आप लोगों को जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत है, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म के, उन्हें भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आंसर में ही। इसके बाद भाई जो डेवलपमेंट हुआ है बौद्ध धर्म का इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, उसका भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। बाकी भाई एडिशनल टॉपिक के तौर पे जो है आप लोग जो बौद्ध धर्म के प्रभाव पड़े हैं पूरे विश्व पर, बुद्धिज्म के जो इम्पैक्ट पड़े हैं पूरे वर्ल्ड पर, उसके बारे में भी बता सकते हो। लेकिन ये आपका एक एडिशनल टॉपिक है जो आप आंसर को और अच्छा बनाने के लिए लिख सकते हो। अदरवाइज आप लोगों का आंसर जो है यहीं ऊपर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में जो है बस आप लोगों को एक निष्कर्ष ऐड कर देना है। इंग्लिश में बोले तो भाई आप लोगों को जो है लास्ट में एक कंक्लूजन ऐड करना है, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में भाई आप लोगों से जो पौराणिक धार्मिक परंपराएं होती हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में माइथोलॉजिकल ट्रेडिशंस भी बोल सकते हो, इनके बारे में पूछा गया है कि इनका भाई कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे विकास हुआ है, और इनकी जो विशेषताएं होती हैं, जो मेन फीचर्स होते हैं, वो आप लोगों को बताने हैं। रही बात भाई आंसर की, आंसर जो है सेम आप लोगों को सारे उसी टाइप से मिलेंगे जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट आंसर मैंने दिखाया था। कंप्लीट भाई आप लोगों के टॉपिक्स वाइज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है हर एक चीज एक्सप्लेन की गई है। ना ज्यादा बड़ा आंसर दिया गया आप लोगों को, ना ज्यादा छोटा आंसर दिया गया है। एकदम जो एग्जाम के पर्पज से आंसर होता है उतना ही आप लोगों को जो है आंसर दिया गया, एकदम परफेक्ट, और इसी तरीके से जो है आप लोगों को एग्जाम में लिख कर आना है। बात करें भाई थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों से जो सिख धर्म है इसके बारे में पूछा जाएगा कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई है सिखिज्म की, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि ओरिजिन कैसे हुआ है। क्वेश्चन में भाई आप लोगों से इसके जो विस्तार है, यानी कि ये कहां कहां तक फैला है, बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को ये सारी चीजें बतानी है। इसके साथ साथ लास्ट में जो है आप लोगों को आलोचनाएं भी करनी है, यानी कि थोड़ी सी क्रिटिसाइज करना है सिख धर्म के बारे में। इसका भाई आंसर जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि सबसे पहले आप लोगों को जो है सिख धर्म की शुरुआत कैसे हुई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो बताना पड़ेगा भाई आप लोगों को। उसके बाद जो है आप लोगों को जो सिख धर्म में पंथवाद है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है डिटेल में एक्सप्लेन करी गई हैं भाई इन्हीं नोट्स में, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज जो है आप लोगों को बताई गई है। फिर लास्ट में भाई आप लोगों को जो है क्रिटिसाइज करने के लिए बोला था, यानी कि आलोचनाएं बोली थी करने के लिए, तो आप जो है लास्ट में आलोचनाएं भी लिख सकते हो, क्रिटिसिज्म थोड़ा सा कर सकते हो। और फिर आंसर को भाई खत्म करने के लिए जो है लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष ऐड कर देना है, यानी कि एक कंक्लूजन जो है ऐड कर देना है। आंसर आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में भाई आप लोगों से जो भारत में सूफी परंपरा थी, इंग्लिश में आप इन्हें सूफी ट्रेडिशंस बोल सकते हो, इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। इनके क्या मेन की फीचर्स थे वो बताने हैं, और इसके साथ साथ भाई आप लोगों को चिश्ती और सुहावर्दी सूफी जो सिलसिले थे
उनके बारे में भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। क्वेश्चन को आप देख सकते हो भाई, अलग अलग तरीके से जो है एग्जाम में घुमा फिरा के आप लोगों से हर साल पूछ लिया जाता है। इसी टाइप से जो है आप लोगों से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को जो है चिश्ती सिलसिला था या चिश्ती ऑर्डर आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इसके बारे में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर इनके भाई क्या प्रभाव थे, क्या इम्पैक्ट थे, क्या इंपॉर्टेंस थी, इन सब चीजों के बारे में जो है आप लोगों को आंसर में लिखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में भाई आप लोगों से जो है सूहरावर्दी सिलसिला के बारे में भी पूछा गया था, तो ये भी जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताना है कि भाई इसकी जो है ओरिजिन कैसे हुआ है और इनके मेन की फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, ये आप लोगों को बतानी पड़ेगी। और फिर भाई इनके इम्पैक्ट क्या पड़े, प्रभाव क्या पड़े इंडिया पर, वो भी आप लोगों को जो है बताना पड़ेगा। फिर लास्ट में भाई आप लोग जो है एक एडिशनल टॉपिक के तौर पे ऐड कर सकते हो इस पॉइंट को कि आप इन दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस है, वो बता सकते हो। लेकिन ये आप लोगों का एडिशनल टॉपिक है, तो आप अगर नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए जो है ऐड कर दिया गया है। इसके साथ साथ भाई आप लोगों को और तरीके के जो है एडिशनल टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भी एक तरीके से आप लोगों का एडिशनल टॉपिक ही है कि भाई इनके इम्पैक्ट क्या हुए, ये सब चीजें हम ऑलरेडी ऊपर जो है देख चुके हैं। फिर लास्ट में आप लोगों को जो है बस एक निष्कर्ष ऐड कर देना है, एक कंक्लूजन जो है ऐड कर देना है, आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूछा गया है। इंग्लिश में आप इसे सेक्युलरिज्म जो है बोल सकते हो। और भाई धर्मनिरपेक्षता को लेकर, सेक्युलरिज्म को लेकर जो भारतीय संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसमें क्या बहस हुई, इन चीजों को लेकर क्या डिबेट्स हुई, वो सारी बातें जो है आप लोगों को बतानी पड़ेगी। सिक्स्थ क्वेश्चन में भाई आप लोगों से ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दो धार्मिक परंपराएं थी, उनके भाई जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पूछा गया है। यानी कि आप लोगों को भाई सबसे पहले तो जो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल था उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को जो है इनके मेन फीचर्स वगैरह आप लोगों को बताने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा भाई, मैं आप लोगों को आंसर जो है वो ढंग से दिखा नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को इस पीडीएफ में सारे कंप्लीट आंसर नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल कंप्लीट आप लोगों को आंसर दिए जाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आंसर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि भाई वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी आंसर दिखाने के चक्कर में। बात करें भाई 7th क्वेश्चन की, 7वें क्वेश्चन में भाई आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में भाई बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बात हो रही है, लेकिन भाई एक्चुअल में आप लोगों से बौद्ध और जैन धर्म के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि भाई जब बौद्ध और जैन धर्म शुरू हुए थे तो वो शुरू होने के उनके पीछे रीजन क्या था, उस टाइम की भाई सिचुएशन क्या थी, परिस्थिति क्या थी, कारण क्या थे, वो सारी चीजें जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा वैदिक काल के बारे में बताना पड़ेगा और जो भारत में उस टाइम पे परंपराएं वगैरह चल रही थी उनमें कमी क्या थी, जिस वजह से भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, उन सब चीजों के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। 8वें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से जो भक्ति आंदोलन है, जो भक्ति मूवमेंट थे भाई मीडिएवल पीरियड में या मध्यकाल में, उनके बारे में जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जा सकता है। लास्ट जो भाई आप लोगों का क्वेश्चन है 9th, इसमें भाई आप लोगों से जो है टिप्पणी करने के लिए बोला गया है। यानी कि एक तरीके से आप लोगों को टॉपिक दे दिया जाएगा एग्जाम में और बोल देगा कि भाई किन्हीं 2 पे जो है आप लोगों को शॉर्ट में लिखना होगा, शॉर्ट में बताना होगा। तो हमने चारों के जो है यहाँ पे आंसर रेडी करके आप लोगों को दिए हैं। तो बस भाई यही आप लोगों को 9 के 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर कर लेने हैं। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं लिखकर। नोट्स को लेने के लिए भाई लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अदरवाइज आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सअप करके भी नोट्स ले सकते हो। बाकी और कौन से सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।